अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सीखो और सिखाओ के नए प्रोग्राम के साथ जी एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट हैं। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम लारैब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका टाइम जो है, आपने हमें टाइम दिया और टाइम निकाला, उसका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट, मैं ये पूछता हूँ कि हमें मालूम है कि आप बिजनेस आपने पढ़ा, ठीक है, जी सर। और अपने आपने अंडरग्रेड भी जो है बिजनेस में ही है, और आपका जो पोस्ट ग्रेड है वो भी बिजनेस में है। तो ये बताइए कि दोस्तों को और सुनने वालों को कि क्या आपके पास कोई एडवाइस अच्छी नहीं थी जो आपने सिर्फ बिजनेस को ही चुना, आपका इंटरेस्ट था, या कोई खाला, कोई मामू, या किसी ने किसी के रादर उनके आपने जोर पे जबरदस्ती पर ये बिजनेस आपने चूज किया? प्लीज। पहले टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी अपनी चॉइस थी। अगर मैं किसी और फील्ड में जाती तो वो मेरी मामू खाला या फूफो की वो वाली होती कि ये करना चाहिए। राइट। बिजनेस में जाना मेरी अपनी चॉइस थी बिल्कुल। इट्स अ गुड फील्ड, व्हाई नॉट बिजनेस। जबरदस्त, ठीक है। आपको। जी। अच्छा, तो बीइंग अ सिटी गर्ल, ये आप तमाम तर जो है वो बताएं कि जो लोग आपके एज ब्रैकेट में हैं, जी आप क्या समझते हैं कि कौन सा स्किल जो है वो लर्न करना चाहिए, या सिर्फ डिग्री करनी चाहिए, या फिर दोनों करनी चाहिए कि पहले डिग्री की जाए और फिर कोई स्किल जो है वो उसको टेकअप किया जाए? प्लीज। सर, टू सर्वाइव डिग्री इज इनफ, बट इफ यू वांट टू थ्राइव इन पर्टिकुलर फील्ड तो एक्स्ट्रा कोई स्किल होना इज मस्ट। लाइक करंटली जिस तरह हम जा रहे हैं, हम आईटी की फील्ड में जा सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज हैं। आप एसएपी है, उसमें स्पेशलाइजेशन, उसमें आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं। आई थिंक वो प्लस पॉइंट होता है। वैसे आप रूटीन की उसके लिए डिग्री इज इनफ, बट अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा उस पर जाएं तो आई बिलीव के एक्स्ट्रा स्किल्स आर मस्ट दीज डेज। पावर बीआई है, मैं उस पर खुद भी स्टडी कर रही हूँ कि उसको हम कैसे उसको मैं कर सकती हूँ स्टार्ट। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप एक्स्ट्रा स्किल्स के साथ जाएं। और जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत टेक फ्रीक है तो आप उसी स्किल के साथ जाएं। आप कोई और चीज भी साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई आपका बेसिक स्किल हो सकता है, लेट्स से आपको कुकिंग का आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप कोई बेकिंग उसमें चले जाएं। आप उस पे अपना एक साथ सेटअप कर सकते हो। होम किचन से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा वो ग्रूम करता है आपका बिजनेस। अच्छा, चलें, ये तो आपने जो है प्योरली स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर जो गर्ल्स हैं उनको आपने ये जो है पैगाम दिया। मेरे पास यहाँ पर जो मैंने आपके लिए वैसे भी जो सवाल लिखे हैं, ठीक है, और उनको डिज़ाइन किया है, उस पे अगले वाले पे मैं ये जाऊं तो उससे पहले ये मैं पूछूंगा कि आप बॉयज़ को भी जो है वो क्या आप सजेस्ट आप करेंगी? अगेन सवाल वही है कि द डिग्री फर्स्ट, द स्किल, और बोथ। सर, ऑलमोस्ट सेम आंसर है। बोथ, दोनों चीजें वही है कि अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल उस पे जाना चाहते हैं ट्रैक पे तो ओके, आप डिग्री करें एंड दैट्स इट। लेकिन अगर परफेक्ट। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने हैं, आपको कुछ वो एक वाओ वाली सिचुएशन में जाना है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना भी चाहिए। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये बताइए कि जो स्किल की हमारी बात हो गई, वाई women शुड स्टडी, एंड आई बिलीव कि पढ़ना ही क्यों ज़रूरी है कि कोई उससे पहले, जैसे कि ये लिंक कर रहा है मेरा सवाल स्किल के साथ, कि क्या इवन हम जो है स्किल को भी हम बाईपास कर दें क्या? और क्या हो सकता है, और उससे इसके बगैर हमें कोई जो है जो जॉब, या हम उसके अंदर स्पेशली जो सिटी गर्ल है लाइक यू, वो स्टेप इन मार्केट में, जॉब मार्केट में कर सकती हैं? सर, विदाउट स्टडीज
हम्म। सो स्टडीज तो एक मस्ट है, अगर आपको जॉब की तरफ नहीं भी आप जा रहे, हम्म। जस्ट टू ग्रूम योर सेल्फ, हम्म। आई थिंक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। वो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं हर स्टेज पे। इट्स नॉट के आप कुछ कर लोगे, आपका एक वो पूरा ग्रूमिंग फेज होता है। आप स्कूल आते हैं, आप कुछ चीजें सीखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है आपका। फिर आप कॉलेज में आते हैं, डिफरेंट आपको कम्युनिटी मिलती है। इसी तरह आप यूनिवर्सिटीज में आते हैं। तो आई थिंक ये एक ना पार्ट ऑफ ग्रूमिंग है आपकी लाइफ का। अगर आप जस्ट स्टेइंग एट होम, वो आपको उस तरह नहीं कुछ सिखा सकता। स्किल्स, कुछ स्किल्स वैसे होते हैं कि जो आपके वैसे ही आपके पास होते हैं। हम्म। कुछ ड्राइंग में एक्सपर्ट होते हैं हम्म। लोग, कुछ की कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। राइट। तो लेकिन उसको ग्रूम करने के लिए भी आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। लेट्स से तो फॉर्मल जो है, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फॉर्मल क्या है कि जरूरी है, राइट? और हम फॉर्मल एजुकेशन के बगैर जो है वी कांट मूव। we can move, sir. There are other examples as well, लेकिन formal education is must to enter better positions पे जाने के लिए। आपके पास एजुकेशन भी मस्ट है। हम वो तो प्रैक्टिकल उस पे क्या होके सोचते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें जॉब करनी है, तो हमें डिग्री भी चाहिए अपने स्किल्स के साथ। खाली आप अपने स्किल्स नहीं लेके जा सकते। तो क्या आप ये भी जो है समझती हैं कि यही चीज़ जो जब आप फॉर्मल एजुकेशन में जाते हैं एज अ गर्ल, एज अ बॉय, तो दैट वाज द फर्स्ट फुटिंग्स फॉर आवर नेटवर्क, एम आई राइट? एग्जैक्टली सर। वो आपको वही एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको एक ग्रूमिंग प्लेस मिलती है, आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। राइट। तो ये सब चीजें साथ हैं, इकट्ठी पैरेलल आप जब जाते हो तभी आप आगे जाते हो। तो खाली आप सिर्फ दोस्तों, एक। जी जी, प्लीज प्लीज, जी जी, सर आप। एग्जैक्टली मेरी यही बात थी कि आप सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के नहीं आगे जा सकते। जब आपके पास वो होता है कि आप वो एक्स्ट्रा, जिस तरह वो गेम्स होती हैं, आप गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें बूस्टर्स आते हैं। हम्म। तो जो आपकी एजुकेशन और इस तरह की चीजें होती हैं, वो बूस्टर्स ऐड हो रहे होते हैं बेसिकली आपकी ग्रोथ को फास्टन करने के लिए। तो इसका मतलब यही लिया जाए कि जो ये एक पैकेज का नाम है, इट इज़ नॉट जस्ट द स्टडीज यू और द फॉर्मल एजुकेशन यू आर डूइंग। तो वो आप वहीं से ही जो है स्किल भी, आपका नेटवर्किंग भी, और वो सारा वो प्लेटफॉर्म वो बिल्डअप हो जाता है रादर। तब बेसिक ये होता है कि हम जब वो एजुकेशन और इसकी बात करते हैं, तो हमारा पहला माइंडसेट होता है किताबें पढ़ना। हम्म। इट्स राइट। नेवर अबाउट बुक्स। बुक्स के ओके। बाहर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट बुक्स आपको सिखाती हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं आप सीखते हैं। हम्म। हर स्टेज पे आप सीखते हैं। आप एक जबरदस्त। बंद कमरे में नहीं, वो सीखते हैं बैठ के। परफेक्ट। दोस्तों, मुझे तो बहुत लर्न करने को मिल रहा है। लारैब हमारे साथ हैं। आइए जी, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अब मैं आता हूँ जो कि गर्ल्स के जॉब मार्केट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। क्या आप समझती हैं कि यू नो जो जॉब मार्केट में क्या स्पेसिफिक कंपनीज हैं, या वो अब सिटी गर्ल्स लाइक यू के लिए कुछ कंपनीज के साथ साथ कुछ ऐसी प्रोफेशंस एसोसिएट हो गई हैं जिनमें जो है विमेन दे शुड एंटर, और कुछ ऐसी भी हैं क्या जो कि बिल्कुल ही उनको उनके लिए जॉब मार्केट में एंटर वो हो ही नहीं सकती? प्लीज। चलिए मैं इसे स्टार्ट करूंगी। जॉब मार्केट किस तरह है, सिचुएशन। इवन दो ऑलमोस्ट हर फील्ड में अब आपको लड़कियां नजर आएंगी, आप ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में, बट स्टिल देर इज अ थिंग। कुछ चीजें हैं जो बहुत वो अभी उसी कल्चर पे वो जा रही हैं कि कुछ फीमेल्स हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में ही होती हैं। जिस तरह समटाइम्स एचआर के साथ फीमेल्स को लिंक किया जाता है राइट। कि अगर तुम लड़की हो, तुम एचआर में स्पेशलाइजेशन कर लो। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा प्लीज। सप्लाई चेन जी। मेजर है, तो राइट। उसमें एक माइंडसेट होता है। मेरी करंट जॉब जो है प्रिक्योरमेंट की जॉब है। राइट। रफ एंड टफ जॉब है, उसमें हम्म। आप हर तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो। हम्म। आपको बहुत फैंसी एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप हम्म। मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे होते हो।
तो वो उस टाइम पे जो कंपनीज होती हैं हायरिंग के वक्त फीमेल्स को प्रेफर नहीं कर, राइट। बट ठीक। देखिए चीजें चेंज हो रही हैं। हम्म। यानी अब वो कंसिडर करते हैं, लाइक कुछ आपके पर्टिकुलर होते हैं, आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, अपना रेशो करना है मेंटेन कंपनीज को आगे जाने के लिए, तो भी वो हायरिंग कर रही है फीमेल की। हम्म। लेकिन वैसे तो हर डिपार्टमेंट में हर फील्ड में फीमेल्स एक्सेल कर रही हैं, लेकिन स्टिल अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे रहते हुए हमारा जो कंट्री है उसका जो सिनेरियो है उसमें कुछ जगह हैं जहाँ पे थोड़ी सी रिजिडिटी होती है फीमेल्स के लिए कि ये इस फील्ड में काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। ये बताइए कि what are the aspirations of a city girl for and rather from society? ये जो है, और इसको आपको मैं यही जो है, ये पहेली नहीं है कि एस्पिरेशंस इन कनेक्शन विद द जॉब, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप प्लीज इसको। सर आप मुझे थोड़ा सा, मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं सक रही, आप क्या देखिए जी, थोड़ा सा मैं एलेबोरेट मैं करेंगे? ये चलें, लेट मी पुट इट दिस होप्स वे। टूवर्ड्स सोसाइटी। जी, कि जी जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो आप बताएं, तालीम दें कि जो एक सिटी गर्ल है, उसकी एस्पिरेशंस जो हैं, उसको रादर उसको एस्पिरेशंस जो हैं फ्रॉम हर लाइफ एंड प्लस द सोसाइटी, जिसमें उसने जाहिर है कि जॉब भी करना है, उसने मूव भी करना है, तो वो क्या उनकी जो है एस्पिरेशंस हैं इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड? सर वेल बेसिक तो यही है जिसमें हर कोई, एक तो एक एक्सेप्टेंस चाहिए आपको सोसाइटी में। समटाइम्स हमारा कुछ ओवरऑल सिचुएशन ऐसी होती है, ऑब्वियसली चीजें चेंज हो रही है लेकिन हम स्टिल उसी सोसाइटी में रहते हैं। समटाइम्स सपोर्ट नहीं किया जाता, या हम्म। थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है कि ये लड़की है, हम्म। ये ऐसे कर रही है, ये हम्म। बाहर जा रही है, या ये क्यों कर रही है। समटाइम्स हम इस चीज पे भी ले जाते हैं कि फीमेल्स आर नॉट। राइट। जी जी। सर इस तरह की कुछ चीजें, मेन जो वो है यही है कि सपोर्ट होनी चाहिए फीमेल्स को हम्म। इक्वल। अगर हम काम करें, हम स्टडीज की है हमने इक्वल, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सेम सपोर्ट होनी चाहिए, सेम अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बेसिक गुड। अगर कोई फीमेल काम करी तो उसका वो एक सोसाइटी में माइंडसेट होता है, इसको तो जरूरत होगी इसलिए कर रही है, लगता है इसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हाँ, उसके तो बगैर ऐसे कर सकते। परसीव परसीव भी यही किया जाता है कि सिंस शी इज अ वुमन, शी इज अ गर्ल, राइट, तो जो है वो कोई जाहिर है कि मसला होगा, विच इज व्हाई शी इज देयर इन द जॉब मार्केट। अच्छा, तो सर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए जी, दुरुस्त, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने सवाल के ऊपर आऊँगा, जो कि वर्क प्लेस से है, और यहाँ पर वर्क प्लेस से मतलब सेफ वर्क प्लेस है। तो ये आप बताएं कि हाउ मच द वर्क प्लेस इज सेफ और conducive, rather even healthy, for a city girl, again, like your good self. जी। फिर सेफ्टी के पॉइंट से यूजली वर्क प्लेसेस आर सेफ। हम्म। आपको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया जाता है, हम्म। सब कुछ बहुत अच्छा है। हम्म। बहुत कम ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पे काम कर रही हैं फीमेल्स और वो सिक्योर फील नहीं करती, वरना पर्टिकुलर वो कमेटी होती है जो सिर्फ फीमेल्स की जो इश्यूज हो, हम्म। सपोर्टिव फील होता है कि ओके ये करें। आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसी जगह हो सकता है, बट इट डिपेंड्स। अपर लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे तो ये चीजें फॉलो की जाती हैं प्रोटोकॉल्स, लेकिन आप जब थोड़ा सा डाउन उस पे जाते हैं, डाउन साइड पे जाते हैं, राइट। तो वहां पे थोड़े से इश्यूज स्टिल हैं। ओके। ऑलराइट। उनको उस तरह जी जी। जी। गॉट इट। अ, उस लेवल पे उस तरह उनको कम्युनिकेट नहीं किया जाता, वो सेफ उस तरह नहीं फील कर पाती, बट यूजली मैनेजरियल और स्टेज पे तो इट्स वेरी गुड। ओके। अच्छा, ये बताइए कि एक्सेप्ट
जो सेफ्टी है, what else does it bothers, especially if I may ask you, being a woman, what does it bother, or bothers you at the workplace? तो समटाइम्स ऐसे है कि हमारा वो एक मेंटेलिटी है, ये तो वैसे बहुत गलत है, बट स्टिल Hmm. आपको सीरियस नहीं लिया जाता। Oof. ये Right. यहाँ पे बेटी वो एक ही माइंडसेट होता है, यूजुअली ऑफिस में ये करते हैं कि मिस मिस को नहीं समझ आती, मिस को नहीं समझा सकते हम, मिस को पता नहीं चलता। ये चीजें होती हैं जो एक मेंटेलिटी है कि ये औरत बैठी भी है तो ये तो पागल ही है, जबकि वो भी सारा कुछ करके आई है, उसने भी वही इंटरव्यू दिया है, वही पैनल इंटरव्यू दिया है, और वो आज इस पोजीशन पे तुम्हारे साथ Hmm. लेवल पे बैठी है। Hmm. समटाइम्स जो आपके टीममेट्स ही होते हैं Hmm. वो आपकी लाइक पुलिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा ऐसे है। और यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि फीमेल्स का एज कम्पेयर टू मेल्स एक्सपोजर थोड़ा सा कम हो, लेकिन उनकी एबिलिटी उसको चीजों को प्रोसीड करने में या उनके जो स्किल्स होते हैं वो कम नहीं होते। उनका बात करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो समटाइम्स ये आपको चीज फेस करनी पड़ती है कि जो सोसाइटी में हमारे मर्द हजरात हैं वो इतना शायद सिक्योर फील नहीं करते जब उनके बिल्कुल साथ पैरेलल, आके कोई एक फीमेल ऑपोजिट जेंडर का बंदा आ जाता है। जी समटाइम्स ये आपको चीज फील होती है, आप फील करते हो, तो दोस्तों, बट देन जी, तो आप दोस्तों देखिए, कहते हैं, सॉरी अगेन वही आपकी बात कोई आगे लेके चल रहा हूँ कि जो है वो उन्होंने कितनी जो है फर्स्ट हैंड जो है वो नॉलेज दिया और बात भी बताई कि जो है कि वर्क प्लेस पर जो मेल और फीमेल जो है उनका क्या उनका लेवल आ जाता है जो कि इनसिक्योरिटी का। जी सॉरी, आप प्लीज फरमाएं। तब बट उस टाइम पे प्राउड फील भी होता है कि ठीक है हम लेवल बराबर बैठे हुए हैं। यूजुअली रेशियो अभी स्टिल ऑफिसेज में ऐसे ही होता है कि अगर एक टीम है उसमें अगर 3 मेल हैं तो एक फीमेल होती है, और राइट। आप उन सबके तो इक्वल बैठ के काम कर रहे होते हो तो इट फील्स गुड। तो अभी, लेकिन अभी ये है कि जो रेशियो है, वो जो तनासुब है मेल और जो फीमेल का, वो भी इक्वल स्टैंडिंग पे नहीं आया। हाँ असर नहीं है अभी, स्टिल थोड़ा उस पे टाइम है अभी, टाइम है अभी। कुछ अच्छा, बैरियर्स हैं। और इसमें ये भी आप दोस्तों को इल्म दें कि क्या जो इक्वल जो पोजीशन है, इक्वल कैडरे है, और इक्वल डिग्री करके जो है आप आई हैं, तो क्या जो पे स्केल है उसमें कुछ जो है वो है रद्दोबदल है, या वो सेम है, या उसमें जी। सर आई बिलीव यूजुअली इट वेरीज कंपनी टू कंपनी। अब ओके। समटाइम्स आपको ये फेस करने को सुनने को मिलता है हम्म। कि लड़की को ज्यादा पैसे देके हायर कर लेते हैं, लड़कों तो को नहीं करते, उनको तो कम पैसों पे रखते हैं क्योंकि अच्छा। उनको जरूरत है। बट दूसरी जगह ये भी सुनने को आपको देखने को मिलता है कि लड़कियों को कम पैसों पे भी रख लेते हैं क्योंकि वो उतना निगोशिएट नहीं करती या वो उतनी रिजिड नहीं होती, वो इजीली कन्विंस हो जाती हैं अगर आप उनकी एक्सपेक्टेड से भी उनको 5 या 10 पे कम लेके जा रहे हो। तो सर ये इट डिपेंड्स, जो अच्छी कंपनीज हैं वो इस तरह नहीं करती, वो आपके स्किल्स एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही आपको लेके जा रही होती राइट। दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ लर्न मुझे तो करने को बहुत मिल रहा है। आई बिलीव आप भी इस जो है सेशन को बहुत ही जो है मुफीद पाएंगे। मैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर जॉब? वो क्या है ऐसा, वन एलिमेंट है, टू एलिमेंट है, जो कि आप इस करंट जॉब को बहुत अच्छा लगता है आपको, और वो यू रियली एडमायर एंड यू वांट टू शेयर? है। वेल सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने एग्जैक्ट स्टडी किया था मैं जी। उसी फील्ड में हूँ, क्योंकि हमारे करंट मार्केट सिनेरियोज में बहुत ओके। सारे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, वो भी मेरी जॉब में है। ओके। मैंने सप्लाई चेन मेजर किया, मैं सप्लाई चेन की एक सब फील्ड है, प्रोक्योरमेंट में हूँ। और हम्म। अदर देन दैट आप मैं बहुत हूँ, मैं हर टाइम बोलती रहती हूँ, तो मेरी जॉब ही एग्जैक्ट यही है। मैं से तो बहुत हेक्टिक हो जाता है ये, लेकिन स्टिल मैं ऑलमोस्ट सारा टाइम किसी ना किसी के साथ फोन पे सामने या कहीं ना कहीं हम राइट। बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी में मेरी जॉब फिट हो गई है। ओके, गॉट इट। चलें, चलें, जबरदस्त।
अच्छा, तो ये बताइए कि is there anything we can call a dream job, or does this phenomenon or this concept exist somewhere? ये सर प्लीज। जी। देयर इज अ थिंग ड्रीम जॉब। आप एक आपका होता है रियलिटी बॉक्स होता है, एक होता है आपका ड्रीम बॉक्स। ओके। उसमें आप कुछ और करना चाह रहे होते हैं, उसमें आप कुछ कर रहे होते हैं। जो करंट है आप उसमें खुश हैं, जस्ट लाइक मी, मैं अपने करंट उसमें हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही मेरी जॉब बनी हुई है। राइट राइट। बट ड्रीम जॉब इज डिफरेंट। हर टाइम आप उसके साथ नहीं जा सकते। प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर ट्रू। सपोज अगर मेरी ड्रीम जॉब होती तो मेरा एक कोजी सा कैफे होता, उसमें मैं शेफ होती ओके। और मैं फूड सर्व कर रही होती। ऑलराइट। ओके। वंडरफुल। तो तो दोस्तों देखें कि आज आपने इस हमारे प्लेटफॉर्म से ये जो ड्रीम जॉब का फिनोमेना कहें, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, जो भी है, उसके बारे में आपने जाना। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि जो है आप कोई पीस ऑफ एडवाइस जो है बोथ द जेंडर्स ऑफ योर्स एंड द ऑपोजिट वंस के लिए, रादर पहले तो मैं चाहूँगा कि आप गर्ल्स के लिए ही पीस ऑफ एडवाइस दीजिए कि चाहे वो आप क्या समझती हैं, लर्निंग की सूरत में हो या कोई हाउ टू स्पेंड अ लाइफ के सूरत सूरत में हो, तो ये प्लीज आप दीजिए ताकि इससे फायदा हो लोगों को। सर, सबसे जो बेसिक है ना, एक पॉजिटिविटी है, एक हम्म। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स एवरीथिंग लाइफ। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए हर एस्पेक्ट में। अदर देन दैट, फीमेल्स के लिए व्हाट आई बिलीव कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप लाइफ में इतना स्ट्रांग हो जो वो आप किसी भी उस चीज से हो रहे हो। यूजली हमारी सिनेरियो में अगर आप वेल क्वालिफाइड हो तो आप जॉब कर सकते हो। तो जो समटाइम्स फीमेल्स होती हैं, वो यूजली लड़कियां जो होती हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती इस तरह की स्टडीज में। वो जस्ट रेंडम, जस्ट टू पास टाइम या सिर्फ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए हम्म। पढ़ रही होती हैं। वो कुछ सब सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम्म। हर चीज आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लेके जाती। वो आपको चूज करना है। तो जब आपका करियर चूज करने का टाइम है तो राइट राइट करियर चूज करें कि जो आपको फ्यूचर में बेनिफिशियल भी हो, राइट। या आपके जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइन करें। अगर आपको कोई, आप करियर ओरिएंटेड हो तो डोंट गो फॉर समथिंग जो आपके उसके साथ अलाइन नहीं करता। आपको एक, बीइंग अ फीमेल आपको स्ट्रांग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर किसी टाइम पे हमारी यहाँ पे सोसाइटी में हमारा ऐसा ही सेटअप होता है कि फीमेल्स को हमेशा सपोर्ट मिलती है, पहले पेरेंट्स की होती है। अगर पेरेंट्स नहीं होते तो भाई होते हैं, भाई होते हैं उनके बाद वो शादी हो जाती है, हस्बैंड्स होते हैं। लेकिन आप खुद क्या हो, आपको खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि इन केस अल्लाह सबके रिश्ते उनके साथ रखे, लेकिन अगर नहीं है राइट। तो व्हाट यू आर डूइंग, आप खुद से क्या लेके आ सकते हो। तो आई थिंक तो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इतना हम्म। आप स्ट्रोंग हो हम्म। कि अगर कल को आपको खुद को अपने लिए भी जरूरत है ना, हम्म। तो आप किसी से ये ना हो कि आप किसी की तरफ देख रहे हो कि यही right. मेरे लिए हेल्प करेगा। आपको अपने लिए खुद काफी होना चाहिए। नाजरीन देखें कि बहुत ही आप एक गोल्डन और कीमती चीज लारैब ने हमें दी है, और वो यही है कि वट एवर यू आर, स्पेशली आई मीन जिस भी आप दुनिया तरक्की या गैर तरक्की याफ्ता मुल्क से की आप सिटी गर्ल हैं, तो आपको सबसे पहले जो है इंडिपेंडेंट होना है। और इंडिपेंडेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि बियॉन्ड द मीन्स, ठीक है, जो फैमिली वैल्यूज हैं उनको नहीं क्रॉस करके इंडिपेंडेंट का मतलब उनका ये कथन नहीं है। और यहाँ पर मुझे एक सवाल ही आ रहा है जहन में कि जो किस फिर लेवल तक लारैब जो आज की टुडेज वुमन एंड वेमेन, उनको ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि अब हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए फाइनेंशियल
as well as you know or yes, being having a skill. जी. सर ये जो रियलाइजेशन स्टेज होती है आपकी, वो आपके सिचुएशन पे, आपके सराउंडिंग्स पे डिपेंड कर रही होती है। हर किसी का रियलाइजेशन टाइम डिफरेंट होता है। बट आई बिलीव व्हेन यू आर एंटरिंग यूनिवर्सिटी, आप मेच्योर होते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, आपको वो अपने डिसीजंस लेने हैं। तो आप उस स्टेज पे आ गए होते हो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, क्या आपके लिए सही है और कितना आपके लिए वो सही है। लेकिन यहाँ आप जब पर आपके सवाल को मैं आगे ही सेकंड करूंगा कि क्या आप नहीं समझती कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में विमेन इज नॉट जो उनका डिसीजन लेने का जो आपने फरमाया कि एक चॉइस अपना है, और उनको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर, किस एज के अंदर डिसीजन को टेकअप करना है, तो वो उनका अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ होता. सर ये तो एक सेपरेट डिस्कशन है। समटाइम्स इतनी उनको दिया ही नहीं जाता एक्सपोजर कि वो अपने लिए कुछ सोचे। हम्म. यूजली यही कंसिडर किया जाता है, लड़की है अगर बहुत पढ़ने वाली है तो इसको डॉक्टर बना दो या कोई मेडिकल रेलेवेंट फील्ड करा दो। हम्म. और अगर थोड़ी कम पढ़ने वाली है तो इसको कोई फाइन आर्ट्स करा दो। या आप किसी चीज को गलत नहीं कीजिएगा, या आप टीचर इसको किसी या टीचर बना दो इसको. टीचर बना दो इसको, इसको कुछ, टीचर क्योंकि बना दें। इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये नाअहल है. आप इसको सब्जेक्ट में बीए में करा दो राइट. तो उसका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। हमारी एक एक्चुअल जो सोच होती है वो यही होती है। अगर तो आपका अपना भी यही प्लान है तो फिर तो आप जरूर जाएं इस तरफ। हम्म. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, फिर आपको खुद बैठ के सोचना है। कोई खुद से नहीं आएगा आपके पास, कोई वो फेरी गॉड मदर नहीं आती आपके राइट. पास मैजिक स्टिक है कि वो आप पे नहीं घुमाती। आपको अपना दिमाग खुद ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सबके पास इतनी सेंस है, वो अपना राइट रॉन्ग डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं। लवली. लवली जी. मैं कुछ लास्ट सवाल जो है उनकी तरफ बढ़ूंगा, शुक्रिया से पहले लारैब का. मुझे ये पूछना है कि जो आप एज अ कॉलीग वर्क प्लेस पर और फ्रेंड्स जो हैं, आप को कैसे याद रखा जाए? How Larab would be remembered when she's going to, move from one, firm or organization to another, और जो वो ग्रुप ऑफ जो फ्रेंड्स था आपका, जब आप वो उनको लीव करती हैं, ठीक है, तो कहीं तो वो फिर आपको कैसे याद रखा जाए? हाँ सर, वैसे आई ऑलवेज ट्राई कि मैं किसी को हर्ट नहीं करी हूँ। मुझे कभी इस उसमें ना याद रखा जाए कि इसने मेरे साथ ये गलत किया था, ये कोई किसी के साथ मैंने बुरा किया हो। अदर देन दैट मैं इतनी सीरियस पर्सनैलिटी नहीं है मेरी, तो मैं मुझे ये होता है कि बस मुझे अच्छे अच्छे उसमें हैप्पी फेस से हम्म. याद रखा जाए। मैं पॉजिटिव एनर्जी लेके मेरे साथ जो भी लोग होते हैं मेरी फ्रेंड्स हैं, राइट. तो यही होता है कि अगर कोई बहुत डल इन्वायरमेंट है तो मैं उसमें उसका काम करती हूँ, लाइट का काम करती हूँ। तो मैं इसी उसमें खुश हूँ कि कोई अगर मेरी वजह से थोड़ा खुश हो रहे हैं, दैट्स ओके, तो लास्ट. अच्छा, जी जी. जी जी, प्लीज प्लीज. यही था। ओके. मैंने कहा शायद मैंने कोई बेहुदा बेहुदा हरकत की कि आपको काट दिया, टोक दिया. मुझे नहीं लास्ट सर, सवाल ये करना बहुत है बोल कि हाउ लारैब should describe in 3 words, how you should be describing yourself in 3 words. सर मैं बहुत समझदार हूँ और सेम उसी पॉइंट पे मैं स्टूपिड भी हूँ। ओके. मैं खुश रहती हूँ, आई एम पॉजिटिव पर्सन। मुझे हाँ. लगता है, अब मुझे पता होता है कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल मैं पॉजिटिव रहती हूँ कूल. कि देखी जाएगी, बाद में बेशक देखी ना जा रही हो, बट आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। ओके, विद एक दिस नोट. और इसका इतना बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत सीरियस नहीं हो सकती और ओके. ना ही आप बिल्कुल नॉन सीरियस हो सकते हो, तो सो इट्स अ राइट. बैलेंस स्टेट। वंडरफुल. दोस्तों, आई बिलीव कि ये एक लाइट सा जो चिट चैट सेशन है, और जो था, वो बहुत, आई बिलीव के किसी ना किसी हवाले से आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा जब आप इसको इंशाल्लाह देखेंगे, वॉच करेंगे.
I have learned a lot in this, short span. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लारेब आपका, आपने टाइम दिया हमें। आप और क्या आपने मुझे बुलाया है? नहीं, सेम हियर, लाइकवाइज। दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल with all your family and friends. Lara, thank you so much. हम यहाँ पर जो है इसको, इस जबरदस्त सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।